वेलकम टू माय चैनल। ये एक न्यू यूमिन स्टोरी है जिसमें जिमिन टॉप है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिमिन अपने ऑफिस में बैठकर कुछ वर्क कर रहा होता है, तभी उसे उसकी लैपटॉप के पास रखी हुई पिक पे नज़र जाती है। वो पिक को उठाते हुए जिमिन बोलता है, तुम्हें पता है कि वो 4 ईयर की हो गई है। वो फिर भी वो वाली स्माइल नहीं, इनोसेंट वाली स्माइल नहीं देती है। वो बस मुझे दिखाने के लिए स्माइल करती है, और ना ही तो मुझसे अच्छे से बातें करती है जैसे नॉर्मली सब अपने मॉम डैड से बातें करते हैं, पर वो वाली बातें मुझसे नहीं करती है। कुछ भी क्वेश्चन पूछने पे यस या नो बोलती है, और एक फेक स्माइल देकर वो ज़्यादातर अपने रूम में ही रहती है। अच्छे से मुझे बात भी नहीं करती है। यही मैं नहीं चाहता हूँ। मैं हर बार सोचता हूँ खुद से बातें करूँ, पर वो नहीं करती है। कुछ ना कुछ बोल के वो अपने रूम में ज़्यादातर रहना पसंद करती है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उससे कैसे पता करूं कि उसे किस चीज़ की कमी है, क्या चाहिए उसे। उसे कुछ भी ज़रूरत भी होता है तो वो मुझसे नहीं बोलती, और ना ही तो वो मुझसे मांगती है। जो दिया जाता है वही ले लेती है। पता नहीं, तुम कुछ तो करो प्लीज़ इरैन। हमारी डॉटर को समझाओ प्लीज़, उसे संभालो। या तो कोई मुझे ऐसा ऑप्शन दिखाओ कि जिससे हमारी डॉटर नॉर्मल हो सके, जैसे वो 2 साल पहले स्माइल करती थी हमें देखकर, और वो बातें करती थी। वो वाली डॉटर मुझे चाहिए प्लीज़। तुम्हारे जाने के बाद पता है कि वो कितनी मायूस हो गई है, और बहुत भी हो गई है। वो किसी से बात नहीं करती है। तुम्हें पता है उसके स्कूल में कोई फ्रेंड नहीं है। वो किसी से बात भी नहीं करती है, बस शांत से अकेले ही रहती है। और घर आने के बाद बस वो अपने रूम में रहती है, और अपने एक टॉय के साथ हमेशा रहती है। पता नहीं वो टॉय किसने उसे दिया था, पर उसके साथ बहुत ज़्यादा रहती है। वो बस उसी एक टॉय के साथ कभी कदार छुप छुप के मैंने देखा है कि वो उससे बातें भी करती है और उसी के साथ खेलती है। ये सब देखकर अपनी वाइफ से बातें कर रहा था, तभी उसका सेक्रेटरी आता है और बोलता है, सर टाइम हो गया, हमें स्कूल जाना होगा और बेबी को लाना होगा। तभी जिमिन बोलता है ओके, और ओके बोल के वो अपने केबिन से निकलते हुए बोलता है कि आज मैं अकेले ही जाऊंगा उसे लेने, और उससे कुछ बातें भी करूंगा। तभी जिमिन का सेक्रेटरी बोलता है ओके सर, और वो कार की जिमिन को दे देता है। जिमिन कार लेकर जैसे ही डॉटर के स्कूल जाता है तो देखता है कि एक खाली बेंच पर वो अकेली बैठी हुई थी। तभी जिमिन उसे देखकर उसकी तरफ जाता है और बोलता है, मिन आप यहाँ पे क्या कर रही हो, आप अकेले हो, आपकी फ्रेंड्स नहीं है। तो मिन अपना हेड नो में चेक करते हुए बोलती है कि वो लोग चले गए, और इतना बोल के वो सीधे अपने कार के पास आ जाती है। तभी जिमिन उसके पीछे उसे फॉलो करते आता है, और कार डोर ओपन करके उसे अंदर बैठने में हेल्प करता है। उसकी सीट बेल्ट लगाकर खुद कार में जाता है और बैठ जाता है, और उसके बाद बोलता है, मिन आज हम लोग बाहर चले घूमने कहीं पार्क में वॉक करेंगे। तभी मिन बोलती है कि नहीं, मुझे घर जाना है। और इतना बोल के वो चुपचाप अपने वॉक कर लेती है और अपने आइज़ क्लोज कर लेती है, जिसे देखकर जिमिन एक गहरा लंबा सांस छोड़ता है, और फिर वो ड्राइव करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो घर आ जाता है। तभी जिमिन बोलता है, मिन आज हम लोग कोई मूवी देखें। तभी जिमिन की डॉटर बोलती है, नहीं डैड, मुझे रेस्ट करना है। और इतना बोल के वो अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद वो अपना रूम का डोर अंदर से लॉक कर लेती है, जिसे देखकर जिमिन बहुत गुस्से में आता है। उसे पता नहीं चल रहा है कि वो क्या करे, अपनी डॉटर से कैसे बात करे। यही सब सोच के जिमिन अपने स्टडी रूम में चला जाता है और कुछ वर्क करने लगता है। नाइट हो जाती है। तभी एक सर्वेंट जाती है जिमिन के पास, बोलती है, सर डिनर रेडी है, आप डिनर कर लीजिए। तभी जिमिन बोलता है ओके, और वो ओके बोल के आकर जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठता है, वो देखता है कि मीन वहाँ पे नहीं थी। तभी जिमिन अपनी सर्वेंट से पूछता है कि मीन कहाँ पे है। तो उसकी एक सर्वेंट बोलती है, सॉरी सर, पर मीन बेबी ने बोला था कि उनका डिनर उनके रूम में भिजवा दिया जाए, तो हम लोगों ने वहीं पे दे दिया। वो अपना डिनर करके अब सो भी चुकी होंगी। जिमिन ये भी सुनकर चुपचाप अपना डिनर कर लेता है, और करने के बाद वो जाकर देखता है कि मीन पीसफुली सो रही थी। तभी जिमिन उसके फोrehead पे किस करता है और बोलता है कि आप पता नहीं, आप डैड से नाराज़ हो बेबी, प्लीज़ प्लीज़ प्रिंसेस, आप डैड से अच्छे से बातें करो ना। आप बताओ ना कि डैड को आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या चाहिए। आपको पता है मैंने फुल 2 ईयर से आपसे कोई भी आपके माउथ से वो हैप्पीफुली वाला वर्ड भी नहीं सुना। आप मुझे प्यार से डैडा भी नहीं बोलते, बस आप डैड बोलते हो। पता नहीं क्यों आप मुझसे गुस्सा हो। प्लीज़ आप गुस्सा हो तो अपने डैड पे गुस्सा करो, प्लीज़ कुछ भी करो, बस मुझे अच्छे से बातें करो बेबी। आपको पता है कि डैड को बहुत हर्ट होता है जब आप ऐसे बिहेव करते हो। आप बस वही क्वेश्चन का आंसर देते हो, और उसके बाद आप डैड से मिलते भी नहीं हो। आप थोड़ा सा टाइम तो डैड के साथ स्पेंड करिए, उसके बाद पता चलेगा डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं बेबी। तभी उसके आई से आज तो निकल जाते हैं, और वो सीधे मिन के चिक पे ड्रॉप होते हैं, जिसे जिमिन तुरंत वो आंसू को मिन के चिक से पोंछ लेता है, और वो वहाँ से सीधे अपने रूम में चला जाता है। तभी मिन अपने आइज़ ओपन करते हुए बोलती है, आई एम सॉरी डैड, पर मुझे नहीं पता, मुझे आपसे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि मैंने देखा था उस टाइम मॉम की ऑल बॉडी पे ब्लड थी, और आप वहीं पे थे, आप कुछ बोल भी नहीं रहे थे, मैंने देखा था।
मैंने ये भी देखा था कि आप ग्रैंडफ़ादर और ग्रैंडमा को बहुत ज़्यादा गुस्से में डाँट रहे थे और उन्हें भी आपने बोला था कि आप उन्हें मार देंगे, जैसी मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। पर मुझे इसीलिए आपसे डर लगता है कि आप मुझे भी मार दोगे रहना। यही बोल के उस मीन फिर से अपना स्कूल जाती है और मीन अपने स्कूल के लिए रेडी होकर अपने स्कूल चली जाती है और जिमिन अपने ऑफ़िस में वर्क कर रहा होता है। पर जब मिन की स्कूल की छुट्टी हो जाती है तभी उसके पास एक टीचर और क्यूट बॉय आकर बोलता है, हाय, आप अकेले क्यों हो? आपके फ्रेंड नहीं हैं? तभी मीन अपना हेड नो में से करती है, तो वो बोलता है कि क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? तो मीन अपना हेड दूसरी तरफ टर्न कर लेती है। तभी ही वो क्यूट बॉय जाकर मीन के सामने उसके फेस को अपनी तरफ टर्न करता है और बोलता है कि आप मुझसे दोस्ती नहीं करोगे, फ्रेंडशिप कर लो, मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं है, देखो मैं भी अकेला हूँ और आपको पता है कि मैं आपका टीचर भी हूँ। मैंने आपको क्लास में भी देखा था, आप अकेले थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे, तो क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? मीन अपने उस बॉय की तरफ देखती है और उसे देखकर तुरंत इमीडिएटली हग कर लेती है और हग करने के बाद बोलती है, आप इतने टाइम बाद क्यों आए? तभी यूंगी बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, पर आपने तो मुझे अच्छे से बात भी नहीं किया और जब मैंने आपसे बात करने की कोशिश की तो आप तो उतना अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लिए। तभी मीन बोलती है, मैं तो आपसे गुस्सा हूँ, अभी भी मैं आपसे गुस्सा हूँ, मैं आपसे बातें नहीं करूँगा। और इतना बोल के फिर से वो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेते हैं। तभी यूंगी बोलता है, पता है आपके लिए मैंने क्या लाया, ये देखो। और वो चॉकलेट दिखाता है। तभी मिन बोलते हैं, थैंक यू, और आप बहुत लेट कर चुके थे, आपको पता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी यूंगी बोलता है, मैंने भी आपको मिस किया, पर क्या करूँ, मेरे ग्रैंडफादर ही थे, अब वो भी नहीं रहे इस वर्ल्ड में और मैं अकेला हो गया था, इसीलिए मैं थोड़ा सा सैड था ना, इसी की वजह से मुझे अपने गाँव जाना पड़ा। पर अब कोई बात नहीं, मेरे पास गॉड है और आप हो, मैं आपसे आपसे भाई आप मेरे फ्रेंड हो और गॉड भी मेरे फ्रेंड है, तो मैं आपसे कोई भी बात शेयर कर सकता हूँ। तभी मीन यूंगी को हक कर लेती है और बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता है, आप तो बहुत ज़्यादा रोए होंगे ना जब आपके ग्रैंडफादर नहीं रहे। तभी यूंगी बोलता है, नहीं, मैं तो नहीं रोया, क्योंकि ग्रैंडफादर ने मुझे बोला था कि अगर को बहुत ज़्यादा पेन हो और वो पेन कम होने के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो इंसान कर सकता है। आपको पता है मेरे ग्रैंडफादर को बहुत ज़्यादा पेन होता था, इसीलिए मैं चाहता था कि गॉड उनका पेन ख़त्म करे, पर मुझे नहीं पता था, मैं थोड़ा सा भी सैड था पर थोड़ा सा हैप्पी भी था, क्योंकि ग्रैंडफादर का पेन बहुत ज़्यादा था, मैंने उन्हें देखा था, इसीलिए मैं चाहता था कि गॉड उनकी पेन कम कर दे। और इतना बोल के वो इनको हक करता है और अपने माइंड में बोलता है, आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं बता सकता कि मुझे कितना पेन हुआ था, पर मैं गॉड से यही सोचूंगा कि गॉड मेरे ग्रैंडफादर जहाँ भी रहें वो बहुत अच्छे से रहें, अब उनका पेन कम हो, क्योंकि आपको पता है उन्हें बहुत बड़ी वाली बीमारी थी और जिनका एक ही मेडिसन था, उन्हें इस वर्ल्ड को छोड़कर जाना पड़ा। अब मैं तो अकेला हो गया हूँ, मैं तो अभी आपसे बोल दिया कि आप दोनों मेरा फ्रेंड आप और गॉड हो। आई होप कि गॉड मेरे साथ रहेंगे और मुझे हर भी प्रॉब्लम से आएंगे, प्लीज़ गॉड। और इतना बोल के वो अपने हर्षली आंसू को पोंछ लेता है और पोंछने के बाद मिन से बहुत हैप्पीफुली स्माइल करके बातें करता है। तभी मिन और यंगी हैप्पीफुली बातें कर रहे थे और स्माइल करके बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में जिमिन की कार वहाँ पे आ जाती है और वो मिन को ऐसे स्माइल करते हुए और युंगी से बातें करते हुए उसके साथ खेलते हुए देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तभी युंगी की नजर जिमिन पे जाती है, तो यूंगी जिमिन की तरफ देखकर अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और फिर मिन से बातें करने लगता है। तभी मिन बोलती है कि अब मैं चलता हूँ। तभी यूंगी बोलता है, पर अभी इतनी जल्दी? तभी मिन बोलती है, आपको पता है कि टाइम बहुत लेट हो गया है, आप मेरे डैड भी आ गए हैं, तो मैं जाऊँ? तो यूंगी बोलता है, ओके बाय, और अपना ख्याल रखना, ओके, हम लोग कल फिर से मिलेंगे। तभी मीन बोलती है, ओके, और इतना बोल के वो जाने लगती है। तभी थोड़ी देर दूर जाने के बाद मीन रुक जाती है और फिर पीछे टर्न होती है। तभी यूंगी मीन को टर्न होते देखते बोलते अपना हेड ऊपर की तरफ से कर पूछता है, क्या हुआ? तभी मीन दौड़ते हुए आती है और यूंगी के चिक पे किस करती है और बोलती है, आप भी अपना ख्याल रखना। इतना बोल के वो चली जाती है और कार के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी जिमिन डोर ओपन करता है और ओपन करके मीन को बैठाते हुए उसकी सीट बेल्ट लगाने लगता है। पर जिमिन एक चीज़ से शौक था, क्योंकि उसकी डॉटर यूंगी के साथ बहुत स्माइल करके बातें कर रही थी और उससे खुल के बातें कर रही थी और उसके साथ वही इनोसेंट स्माइल थी जो एक बचपन की थी, जिसे देखकर जिमिन पूरी तरीके से शौक था। पर वो आज कुछ नहीं बोल रहा था, बस वो मीन की तरफ देख रहा था और वो हक करके अपनी आइज़ क्लोज कर ली थी। ये सब देखकर जिमिन को कुछ समझ में नहीं आता है और वो अपनी डॉटर को लेकर बस अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद जिमिन अपने स्टडी रूम में जाते हुए तुरंत अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और बोलता है
मैं तुम्हें एक पिक भेज रहा हूँ और इसका सारा डिटेल मुझे चाहिए अभी, कैसे भी करके मुझे 1 आवर में ये इसका सारा डिटेल चाहिए, और क्या है, कौन है, क्या करता है, मुझे सब कुछ चाहिए। तभी उसका सेक्रेटरी बोलता है ओके सर, और वो यूंगी का पिक अपने सेक्रेटरी के पास भेज देता है। जब यूंगी जिमिन यूमिन के साथ खेल रहा था तभी जिमिन ने यूंगी का एक पिक खींच लिया था। 1 आवर बाद अपने स्टडी रूम में बैठकर वो अपने सेक्रेटरी का कॉल का वेट करने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद उसका सेक्रेटरी उसे कॉल करता है, बोलता है सर, ये उस बॉय के बारे में जितना सारा डिटेल था वो मैंने आपको ईमेल कर दिया है। तभी जिमिन बोलता है ओके, और ओके बोलकर अपना उसका कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद वो अपना लैपटॉप ओपन करके यूंगी का डिटेल देखने लगता है, जिसमें लिखा हुआ था कि यूंगी जब 5 ईयर का था तभी उसकी मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। बस उसके ग्रैंडफादर थे, उन्होंने उसे बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया था। को ये बात नहीं पता थी कि उसके ग्रैंडफादर को कैंसर है, जो कि अब वो लास्ट स्टेज पे पहुंच गई है। उनका का 3 मंथ पहले वो मिन के स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ था, क्योंकि वो बहुत अच्छा और हार्ड वर्क करता था। वो बहुत अच्छा टीचर था, जिससे जितने सारे बच्चे थे सब उसे बहुत जल्दी अटैच हो जाते थे। और बच्चे थे पर वो यूंगी के साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते थे और यूंगी से ज़्यादा पढ़ना चाहते थे, क्योंकि यूंगी उनसे बहुत हैप्पीली और प्यार से बातें करता था और उन्हें कोई पनिशमेंट भी नहीं देता था। इसी वजह से बच्चे सब उसे बहुत पसंद करते थे। 1 मंथ के लिए वो अपने टीचर की जॉब से लीव लिया था, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी। जो भी उसका वर्क था वो होम टाइम जाकर सब फिनिश करके वो वापस आया था और वापस मिन से मिला था। पर जिमिन यूंगी का जितना सारा डिटेल देखता है वो सब समझ जाता है कि यूंगी एक अच्छा पर्सन है और यूंगी बहुत हार्ड वर्क भी करता है। पर जिमिन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो मिन से इतना अटैच कैसे हो गई, मिन उससे के साथ, कि जो सारी बातें वो मुझसे जिमिन से भी नहीं कर पा रही थी, वो सारी बातें वो यूंगी से कर रही थी। यूंगी से स्माइल करके बातें कर रही थी, क्योंकि बस यूंगी के साथ मिन का फ्रेंडशिप 2 मंथ के लिए था। उसने उससे इतना जल्दी एक्सेप्ट कैसे कर लिया। ये जिमिन मिन के स्कूल के प्रिंसिपल के पास कॉल करता है और बोलता है कि मुझे प्रिंसिपल ऑफिस कॉल करता है, बोलता है कि मुझे आपसे कुछ वर्क है। प्रिंसिपल बोलते हैं यस सर, बोलिए आपको क्या क्या हम लोग से वर्क है, आपको जो भी वर्क है जल्दी बता सकते हैं, हम वो जल्दी फिनिश करेंगे। तभी जिमिन बोलता है कि आपके पास एक टीचर है जिसका नाम मिन यूंगी है। तभी प्रिंसिपल सर बोलते हैं हाँ सर, वो बहुत अच्छे पर्सन है, वो बहुत नाइस पर्सन है, वो सभी बच्चे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं। सभी बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा सब उन्हीं के साथ अपना स्टडी करना चाहते हैं और सारे टीचर से थोड़ा सा वो नाराज़ भी रहते हैं, पर उनसे कभी नहीं नाराज़ होते। उनके लिए बहुत अच्छा से वो पता है आपको, 1 मंथ के लिए वो सारे सभी बच्चे थोड़ा मायूस थे, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी, इसी की वजह से वो नहीं आ पा रहे थे। पर अब सब बच्चे बहुत हैप्पी हैं। पर सर आपको उनसे क्या काम है। विन बोलता है कि मुझे उनसे कुछ काम नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि उनके साथ आप मेरी एक मीटिंग फिक्स कराइए, उन्हें मेरे ऑफिस भेज दीजिए, मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं ओके सर। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, प्लीज़।